हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण। फ्रेंड्स, हमारे जो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनमें हमसे ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। संधि, समास, कारक, वचन, लिंग आदि के बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इनको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं अगली वीडियोस में, क्वेश्चंस की जो सीरीज आएगी। लेकिन उससे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे ताकि जो हमारे टर्म्स हैं वो क्लियर हो जाएं और जब वहां पर क्वेश्चन आए तो हम लोग कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चंस करने से क्या होता है, आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, टर्म आपके क्लियर होते हैं। लेकिन उससे पहले आपको उस टर्म को, उस परिभाषा को अच्छे से पढ़ना भी है ताकि अगर कोई और शब्द से क्वेश्चन बन जाए तो आप उसको क्रैक कर सको, उसको समझ के आप वहां हल कर सको। आज हम इसी से स्टार्ट करते हैं कि हिंदी व्याकरण में व्याकरण क्या है। जब ये प्रश्न उठता है कि व्याकरण क्या है तो हम उसको कुछ इस तरह से समझते हैं कि भाषा संबंधी नियमों से संबंध पुस्तक जो होगी वो होगी व्याकरण या ग्रामर। इसको और दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि व्याकरण उस शास्त्र को कहा जाता है या उस बुक को कहा जाता है जिसमें भाषा के शुद्ध करने वाले नियम बताए गए हों। किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण या विवेचन क्या कहलाता है? ग्रामर या व्याकरण। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ा और शुद्ध लिखा जाता है। किसी भी भाषा के लिखने, पढ़ने और बोलने के निश्चित नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। भाषा की शुद्धता व सुंदरता को बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। ये नियम भी व्याकरण के ही अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई चीज हम पढ़ते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं तो वो किसी एक रूल से चलती है, नियम से चलती है। आप ऐसा नहीं कहते कि अगर कह रहे हैं कि वो घर जा रहा है तो ये नहीं कहते जा रहा है वह घर, ऐसे नहीं, उसको एक सिस्टमैटिक आप रखेंगे तभी। तो ये जो सिस्टमैटिक रखने की तरीका है वो क्या है? व्याकरण है। इवन उसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप तोड़ के देखेंगे उसको व्यंजन के स्तर पर, स्वर के स्तर पर, वर्ण के स्तर पर, तो आपका क्या होगा? वो भी एक व्याकरण ही आपको एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी व्याकरण को और किन दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं। व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। फ्रेंड्स, ध्वनियों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। इस आधार पर व्याकरण के 3 अंग होते हैं, 3 भागों में इसे बांटा जाता है। कौन कौन से? पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार, देन वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियम आदि का उल्लेख किया जाता है। किसके अंतर्गत? वर्ण विचार के अंतर्गत। आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा व्याकरण के कितने अंग हुए? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब देखते हैं वर्ण विचार के अंतर्गत ये वर्ण क्या होते हैं। फ्रेंड्स, वर्ण किसे कहते हैं? उच्चारित ध्वनि संकेतों को ध्वनि कहा जाता है, जबकि लिखित ध्वनि संकेतों को देवनागरी लिपि के अनुसार वर्ण कहा जाता है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित संकेत होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। फ्रेंड्स, अपने नोट्स में इसको जरूर स्टार लगा लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए या हेडलाइटर से हेडलाइट वो कर लीजिएगा। और इसको बहुत याद करने वाली चीज है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। इससे क्वेश्चन बना है और आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिल सकता है। इसको जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जबकि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वाक्य मानी जाती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के बोलना शब्द से हुई है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है।
कौन सा वे था, कौन सा फ्लो था, कैसे कैसे हुआ, वो चलिए देखते हैं। सबसे पहले भाषा कौन सी थी? संस्कृत, फिर आई पाली, उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अपहट्य, फिर आई आधुनिक, देन आई हिंदी। यहां पर आके इतने परिवर्तनों के बाद, इतनी भाषाओं के बाद आई थी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई थी। आगे चलते हैं। हिंदी में उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की व्याख्या कितनी संख्या है? 45, जिसमें कि 35 व्यंजन प्लस 10 स्वर हैं। जबकि लेखन की दृष्टि से, लिखने के तरीके से कुल कितने वर्ण हैं? 52, जिसमें 39 व्यंजन हैं और 13 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा की प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। देखिए इस लाइन को फिर से यहां आपको लिख दिया गया है, आप जरूर याद रखिएगा। यह मूल ध्वनि होती है, इसके और खंड नहीं किए जा सकते, मतलब और तोड़ा नहीं जा सकता, इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। जैसे कि अ, आ, ई, उ, क, ख आदि। आगे चलते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अभी हमने वर्ण पढ़े थे, उसी के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक है स्वर और दूसरा व्यंजन। दूसरे शब्दों में हम इसे क्या कह सकते हैं? किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए आपको 2 भाषा दी गई हैं, जैसे कि हिंदी में अ, आ, क, ख, ग और अंग्रेजी में ABCD। आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए वर्ण को समझने के लिए कि चल, अगर ये एक शब्द है तो इसमें 2 वर्ण स्पष्ट रूप से आपको दिख रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन जब व्याकरण की दृष्टि से हम देखते हैं तो व्याकरण क्या कहता है, क्योंकि आज हम व्याकरण ही डिस्कस कर रहे हैं, व्याकरण इसको और एक्सप्लेन करता है कि च में 2 अक्षर हैं, च और अ। जब च हम लिखते हैं तब इसको 2 चीजों में और आगे ब्रेक किया जा सकता है। ल में भी है ल और अ। इन अक्षरों के टुकड़े आगे नहीं किए जा सकते। व्याकरण इन अक्षरों की भी श्रेणी बनाएगा, व्यंजन और स्वर। च और ल व्यंजन है और जो अ है वो स्वर है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगर ची है या ची है और ली है या ली है में स्वर क्या है? छोटी ई और बड़ी ई। व्यंजन क्या है? च और ल है। ये विश्लेषण, ये एक्सप्लेनेशन ही, ये आगे उसको एक्सपेंड करना ही क्या है? व्याकरण है। व्याकरण का दूसरा नाम ही है शब्द अनुशासन, शब्दानुशासन। संसार में सबसे पहले व्याकरण विद्या का जन्म कहां हुआ फ्रेंड्स? ये भी हमारे लिए जानना आवश्यक है, या एक क्यूरियोसिटी आपके मन में आ रही होगी तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि संसार में सबसे पहले व्याकरण कहां जन्मा था? वो हुआ था हमारे भारत में। इस पृथ्वी पर उपलब्ध साहित्य में सबसे प्राचीन क्या है? वेद। और ऋग्वेद संसार का प्राचीनतम साहित्य है। इसी में जो श्लोक हैं, उन्हीं में जो स्वर हैं, व्यंजन हैं, इन्हीं को कंठस्थ किया हमारे ऋषि मुनियों ने, और उन्होंने ही इन वेदों को संभाल के रखा। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पुराना, जो सबसे पहले जो भारत का व्याकरण का जन्म हुआ वो कहां हुआ? भारत में हुआ। संसार का सबसे पहले व्याकरण जन्मा भारत में। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे हम ऐसे ही व्याकरण के आगे जो इसके अंग हैं, पार्ट्स हैं, जैसे कि संधि हुए है, समास है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, और पहली बार अगर हमसे जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं।
लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां आप क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम पर या फेसबुक पेज पर आप पहुंच सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।